चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं डाइस का। डाइस मतलब पासा का। ठीक है, अभी तक आप लोग को बता चुके हैं कि डाइस क्या है ना। तो डाइस क्या है बोल रहे हैं, वाटर इमेज, मिरर इमेज है ना, फिगर काउंटिंग, ये सब कि पिक्चर में कितने त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है। तो बहुत सारा अभी तक नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। चलिए डाइस पर बात कर लेते हैं। डाइस जो है, पासा जो है, इसके अंतर्गत इस टाइप से के आधार पर प्रश्न बहुत सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, इस डाइस में आप लोग जानते हैं कि यह एक वर्गाकार है ना, शेप का आकार रखने वाले, वर्गाकार सतह का आकार रखने वाले एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसमें आयतन होता है। इसमें 6 सतह है ना, 1 2 3 4 5 6 6 सतह, और देखिए 8 गो इसका जो है लाइन होता है। 4 गो ऊपर है, 4 गो नीचे, 8 लाइन बोल रहा है। 4 4 8 गो तो यही हो गया। 8 2 10 2 12 लाइन होते हैं। और जो शीर्ष जो होता है इसमें 8 गो होता है ना। यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डाइस आप लोग छक्का गोटी खेले होंगे तो देखते होंगे 1 2 3 4 5 6 ऊपर रहता है। तो उसी डाइस से अब इस डाइस में ऊपर वाला जो भाग होता है ना, ऊपर वाला सतह जो परत, आपको एक बात ध्यान रखिए, हम लोग को ना आँख से देखने पर तीनों साइड दिखता है। तो यही आपको परीक्षा लिया जाता है इसमें क्वेश्चन में कि आपको जो एंगल कैसा दिखेगा, यहाँ क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, क्या दिखेगा। तो 6 गो जो सतह होता है वो में हम लोग को तीनों सतह दिखता है। एक सतह ऊपर का, एक सतह यहाँ, और एक सतह ये लेफ्ट साइड का। अगर वो साइड से बैठे हुए हैं तो इन ओढ़ने वाला सतह दिखेगा, एगो ही। मतलब किसी भी एंगल से देखिए आपको एक बार में तीनों सतह दिखेगी, है ना डाइस में। तो इसके अंतर्गत इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल बात कर लेते हैं, ऊपर वाले भाग को टॉप कहते हैं, तो नीचे वाला भाग को बेस या बॉटम कहते हैं। ठीक है, सबसे उधर वाला जो भाग रहता है उसको बैक कहते हैं। उसी तरह ई देख रहा है, ई वाला लाइन के जो सामने है परत, इसको फ्रंट कहेंगे, फ्रंट। उसी तरीका ई वाला लाइन के जो अंदर जो है बना हुआ उधर वाला भाग को राइट साइड, और इधर वाला जो ई भाग है, यह है ना लाइन, ये लेफ्ट साइड। तो राइट हैंड के साइड तरफ राइट, लेफ्ट हैंड की तरफ साइड लेफ्ट, और पीछे की तरफ बैक। सामने जो परत दिख रहा है फ्रंट, और ऊपर जो है दिख रहा है टॉप, और सबसे नीचे वाला भाग बेस या बॉटम। 6 ना होता है, राइट लेफ्ट टॉप बेस या बॉटम बैक और फ्रंट। फ्रंट मतलब ये सामने वाला परत। ठीक है, तो इसमें 6 सतह, 12 किनारा। देखे ना, किनारा यही है नाम। 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे लाइन, 1 2 3 4 हो गया कि ना, 4 3 12। तो 6 सतह, सतह के नाम लिख दिए हैं। 12 किनारा, और शीर्ष या कोना इसी को कहते हैं। इस शीर्ष कहिए या में कोना होता है। घर में 8 गो कोना होगा, देखिएगा, छत के 4 गो और फर्श के 4 गो ना। तो 8 शीर्ष या कोना, किनारा 12, सतह 6। अब देखिए किसी भी एक सतह का 4 पड़ोसी सतह होता है, तथा केवल एक सतह विपरीत होता है। मान लीजिए बउआ, ई फ्रंट सतह के हम चल रहे हैं। फ्रंट सतह यही ना है, यहाँ देखिए ई परत, ये लाइन मिलके, तो ये जो बाहर का जो सतह बना हुआ है फ्रंट सतह मान लेते हैं। तो किसी भी सतह का 4 पड़ोसी सतह होता है। पड़ोसी का मतलब क्या होता है, जो हमारा घर से सटल उटल वाला हो, पड़ोसी हुआ। चाहे गांव से सटल गांव हो, पड़ोसी हुआ। देश से सटा हुआ अदर देश है तो पड़ोसी देश हुआ। उसी तरह यह डाइस में ना कोई भी सतह ले लीजिए, तो हम फ्रंट सतह मान के चल रहे हैं कि इसको है ना कंसीडर करके चल रहे हैं। तो मान लीजिए फ्रंट सतह के 4 गो पड़ोसी कौन कौन होगा सतह। तो देखिए एकरा जोड़े सटल कौन है, एगो ये टॉप वाला, एगो लेफ्ट वाला, एगो राइट वाला, एगो बेस वाला। बताइए फ्रंट के जोड़े सटल है कि नहीं सटा हुआ है। या टॉपे के ले लीजिए, एक पड़ोसी कौन कौन होगा। तो एगो लेफ्ट वाला, एगो राइट वाला, और अन्य एगो बैक वाला, और नहीं फ्रंट वाला। अच्छा मान लीजिए अब बेस का हमको, ये बेस जो है सबसे नीचे वाला जो सतह देख रहे हैं, फर्श जो है
जमीन में सटा हुआ, उस सतह का पड़ोसी कौन होगा? लेफ्ट वाला, राइट वाला और बैक वाला, आई फ्रंट वाला। तो उसी अनुसार किसी भी सतह का 4 पड़ोसी सतह होता है तथा केवल एक सतह विपरीत होता है। जैसे बताइए, ये बेस, ये जो फ्रंट जो आप देख रहे हैं, तो एक सतह ई वाला टॉप, बेस, लेफ्ट, राइट तो पड़ोसी हो गया, लेकिन एक विपरीत कौन है? तब विपरीत जैसे टच ना है, कौन सा टच नहीं है? तब देखिए फ्रंट का बैक वाला टच नहीं है, तो इसका विपरीत सतह कहलाएगा। उसी तरह टॉप के साथ तो ये चारों सतह एने से जो घुमा हुआ है, सब पड़ोसी है, लेकिन टॉप का विपरीत कौन है? तो ये में कौन नहीं टच कैले है? बताइए, टॉप वाला छत का फर्श टच कैले रहता है? नहीं ना टच कैले रहता है। तो बताइए टॉप का बेस या बॉटम विपरीत होगा कि नहीं होगा? उसी तरह लेफ्ट का विपरीत कौन होगा? राइट। राइट का विपरीत कौन होगा? तो लेफ्ट। फ्रंट का विपरीत कौन होगा? तो बैक। बैक का विपरीत कौन होगा? तो फ्रंट। टॉप का विपरीत कौन होगा? तो ये फर्श वाला बेस ना। लेकिन पड़ोसी, तो टॉप के कहेगा तो ये सब पड़ोसी हुआ, बेस के कहेगा तो ये सब पड़ोसी हुआ, ये सामने वाला के कहा तो ये जो ऐसे नच के आया से पड़ोसी हुआ, सतह ऐसे 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 ना नच के आया पड़ोसी। किस वही नोट आप लोग समझ गएंगे, मेन था समझाना ही। किसी भी सतह का, किसी भी एक सतह का 4 गो पड़ोसी हो तथा एगो विपरीत होता है, केवल एगो विपरीत होता है। ठीक है, ये बात समझ गए। इसमें 6 गो तो सतह ही होता है, जिनमें से एगो खुद है, कर 4 गो पड़ोसिया है तो 5 गो, आ एगो विपरीत रहेगा तो 6 गो ना हो गए। ऐसे भी एगो आपको विरोधी होना चाहिए। ठीक है, जिंदगी में तरक्की करना है। चलिए, तो किसी भी एक सतह का 4 पड़ोसी सतह होते हैं तथा केवल एक सतह विपरीत होता है। उसी तरह देखिए, टॉप का अपोजिट कौन होगा? बेस या बॉटम। तो देखिए टॉप है ना बउआ, तो इसका ना बोले थे अपोजिट बेस या बॉटम, तो यही लिखे हुए हैं। फ्रंट का अपोजिट बैक, देखिए फ्रंट है ना, तो उसका बैक साइड वाला अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद राइट का अपोजिट लेफ्ट, देखिए राइट का अपोजिट लेफ्ट, तो कह देगा लेफ्ट का अपोजिट बताओ तो राइट। अगर टॉप का अपोजिट बेस है तो बेस का अपोजिट बताओ तो टॉप। अगर फ्रंट का अपोजिट बैक है तो बैक का अपोजिट बताओ तो फ्रंट ना कह दीजिएगा। समझ गएंगे? अरे टॉप का अपोजिट बेस है तो बेस का अपोजिट रहती है तो टॉप। अंधकार का अपोजिट प्रकाश हो, हिंदी में पढ़ ले ना विलोम शब्द, तब प्रकाश के कथी होते हैं? अंधकार। तो अपोजिट एक दूसरे का ना होता है। तो ठीक है, समझ गया। तथा एक पड़ोसी, तो देखिए फ्रंट का पड़ोसी और अपोजिट लिखेला कहेगा, तो बताइए फ्रंट का एगो अपोजिट होते बैक, सामने वाला के पीछे वाला होगा कि नहीं अपोजिट? फ्रंट का अपोजिट अभी सिखाए है बैक, तो एगो इसका अपोजिट बैक हुआ, लेकिन पड़ोसी कौन कौन होले? तो फ्रंट है सामने ना, तो टॉप ऊपर वाला भी पड़ोसी होते है, राइट लेफ्ट भी पड़ोसी होती है, एगो बेस जो होता है वो पड़ोसी होते है। देख फ्रंट वाला के साथ ही बेसो लगल है, टॉपो लगल है, तो इहो पड़ोसी होले, और राइट और लेफ्ट भी पड़ोसी होले कि ना होले? तो टॉप बेस और प्लस राइट लेफ्ट दोनों ही फ्रंट पेज का जो हुआ कि नहीं पड़ोसी, अपोजिट बैक। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं डाई सीखने में, ये सब आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए बताना पड़ रहा है। चलिए देखिए, अब मान लीजिए इस तरीका से हमने फिगर ड्रॉ किया एक डाइस का, किसी भी डाइस का यहाँ एक लाइन है। ठीक है, नहीं दिख रहा होगा तो मान लीजिए, तो टॉप राइट अगर फ्रंट आपको दिख रहा है तो इसका बैक लेफ्ट और बेस आपको नहीं दिखेगा। ये तो कॉपी पर बनाया था, आप कंसीडर करके जान जाते हैं कि ऐसा ऐसा है। लेकिन आप मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ आपको इस तरह का रख दे, तो आप उसको ऊपर देखिएगा राइट साइड, अगर फ्रंट साइड तो 3 गो सतह, एगो निचला सतह तो जमीन के अंदर, जमीन पर रख दीजिएगा तो नहीं दिखेगा, और पीछे तो कहाँ से दिखेगा? तो मान लीजिए अगर इस तरीका से कोई डाइस है, ठीक है, तो डाइस के चैप्टर में पढ़ते हैं। डाइस जो है 2 तरीका के इसमें चैप्टर रहता है, एक स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा जनरल डाइस। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डाइस कथी हो छै? स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा कहा जाता है तथा जनरल डाइस को सामान्य पासा कहा जाता है। हिंदी समझने में तकलीफ ना होना चाहिए। चलिए, स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा वैसा डाइस जिसके किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग 7 न हो
तो वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। डाइस में बउआ ना देखते हैं एक लिखल रहता है, 2 3 4 5 6 7, 7 कहा गया, 6 तक ना रहता है। तो वह में पड़ोसिया सतह के जोड़े पर 7 नहीं पुर रहा है, कह रहा है कि वैसा डाइस जिसके किसी भी दो नजदीकी सतह का योग, नजदीकी मतलब कथी, पड़ोसी का योग 7 न हो तो वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। और जैसे ये जोड़े पर 7 हो गई पड़ोसिया के तो स्टैंडर्ड डाइस न कहलाते। तो स्टैंडर्ड डाइस कब कहलाएगा, मानक पैसा कब कहलाएगा, वैसा डाइस जिसके किसी भी दो नजदीकी सतह का योग 7 न हो। अच्छा 7 न हो तो वो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। अगर 7 हो गया योग तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड डाइस कब कहलाएगा, मानक पैसा कब कहलाएगा, कि वैसा डाइस जिसके किसी भी दो नजदीकी पड़ोसी सतह का योग 7 न हो तो वह स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। रूल ऑफ स्टैंडर्ड डाइस, जैसे नंबर अपोजिट, 1 का अपोजिट 6, इसका मतलब अपोजिट का मतलब कथी है कि पड़ोसी न होते। जैसे बउआ फ्रंट का अपोजिट बैक, टॉप का अपोजिट बेस, राइट का अपोजिट लेफ्ट, अगर ई दोनों के जोड़ने पर अगर 7 आ गए तो पक्का पड़ोसी वाला के जोड़े पर 7 ना होते ना, वो तो दूरी ना हो जाते अपोजिट। तो रूल ऑफ स्टैंडर्ड डाइस, अगर 1 का अपोजिट 6 है मतलब पक्का जान जाइए स्टैंडर्ड डाइस है, पड़ोसिया के जोड़े पर 7 ना पड़ते। 2 का अपोजिट अगर 5 हो गया तो जान जाइए स्टैंडर्ड डाइस है। लीडो छक्का खेल हो ना, वो स्टैंडर्ड डाइस ना रहे ना देखे लते। लीडो छक्का के ऊपर अगर 1 दिख गलो तो ओकरा सीधे लीडो के ले ऐसे नीचे में रख दो, है ना, लीडो वाला हाथी पर पेज पर, तो 6 आ जाता है कि नहीं आ जाता है। 2 के अपोजिट 5 अगर, तो देखो दोनों के जोड़ा तो देखो 7 हुआ ना। 4 का 3 का अपोजिट हो जाए 4, 4 का अपोजिट हो जाए 3, 5 का अपोजिट हो जाए 2, 6 का अपोजिट हो जाए 1। तो अपोजिट के योगफल अगर 7 हो मतलब पक्का पड़ोसी के जोड़े पर अब 7 कहियो ना हो सकल है। तो वही करा, वैसा डाइस जिसके किसी भी दो नजदीकी सतह के योग 7 ना हो तो स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। इसका मतलब पक्का जो है वो बेचारा का अपोजिट वाला के योग 7 होना चाहिए, अपोजिट वाला के योग 7 होना चाहिए, तब ना पड़ोसिया के जोड़े पर 7 फिर ना होते। आई होप आप समझ रहे हैं। चलिए देखिए स्टैंडर्ड डाइस है, क्यों, क्योंकि देखिए 2 में 6 जोड़िएगा 7 नहीं होगा, 2 में 4 जोड़िएगा 7 नहीं होगा। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो 2 का अपोजिट पक्का 5 होगा, 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3। अरे जोड़े पर अपोजिट जोड़े पर 7 आ जाए और पड़ोसिया के जोड़े पर 7 न हो। जैसे देखिए ए में जोड़े तो 8 हो गया, इधर जोड़े तो 6 हो गया, इधर जोड़े तो 10 हो गया। इसका मतलब पक्का स्टैंडर्ड डाइस है। जैसे ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया तो अपोजिट जानने में आपको तकलीफ ना होगा। अपोजिट पक्का 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा जोड़े पर। तो देखिए 4 के विपरीत 3, क्योंकि दोनों के जोड़े तो 7। अब विपरीत में 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 5। अगर सामने बुआ ये बात समझो एक दौर कि अगर इस सामने जोड़े पर अगर 7 ना हो रहा हो तो खुश हो जाना। जैसे ये अपोजिट कहते ना तो 2 में क जोड़िए कि 7 होते तो तू कहे 5, तो मतलब जान जो कि 2 के अपोजिट 5 हो। 6 में क जोड़बे कि 7 हो जाते तो कहबे 1, तो जान जो 6 के अपोजिट 1 हो। 4 में क जोड़बे कि अपोजिट 7 मतलब योगफल 7 हो जाए तो कहिएगा 3, तो जान जाइए कि 3 अपोजिट ना। देखो 4 के विपरीत 3 कब, जब ई पड़ोसिया के जोड़े पर 7 न ले तब जान गली के स्टैंडर्ड डाइस है। तो 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत अपोजिट 1, 2 के विपरीत 5। समझ गया स्टैंडर्ड डाइस। अब जनरल डाइस देखो बुआ, सामान्य पासा वैसा डाइस जिसके किसी भी दो नजदीकी सतह के जोड़ने। अच्छा थोड़ा जूम कर दे, पहले बोलते तब, अब लाइव रहते 1000 सब्सक्राइबर पुराइएगा तो लाइव आएंगे, लाइव आइएगा तो कमेंट करते रहिएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, आवाज सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा, बोलिएगा। समझ रहा है ना, तो हमको दिखेगा। अभी तो लाइव है नहीं तो हम खुदे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए देखते हैं
अब यूट्यूब वाला नियम कहले लाइव तो वहीं आ सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक ना है कि कितनों फ्रेंड लाइव आ गए। यूट्यूब पर लाइव आने के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, 1000 का परिवार चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए। तो जनरल डाइस सामान्य पासा वैसा डाइस जिसके किसी भी दो नज़दीकी सतह के जोड़ने के बाद 7 आ जाए तो डाइस जनरल डाइस सामान्य पासा कहलाएगा। देखिए वैसा डाइस जिसके किसी भी दो नज़दीकी कहने का मतलब आप समझिए पड़ोसिया सतह के जोड़ने के बाद अगर 7 आ जाए ना तो जान जाइए कि जनरल डाइस है, सामान्य पासा है। जैसे मान लीजिए डाइस के लिए ये है, ठीक है, तो तीनों भाग ना आपको देखेगा। देखिए 5 में 2 जोड़े 7 हो गया, 2 में 3 जोड़े 7 नहीं हुआ, 5 में 3 जोड़े 7 नहीं हुआ, लेकिन कोई सही कोई एक के जोड़े से 7 दिखना गया, मतलब जान जाइए कि जनरल डाइस है। अब इसका अपोजिट बताना देखिए कितना खतरनाक होगा। देखिए कह देगा 2 का अपोजिट बताइए, चाहे कह देगा 5 का अपोजिट बताइए, चाहे कह देगा 3 का अपोजिट बताइए, तो देखिए जे न दिख रहा है ना वो सब हो जाएगा अपोजिट। जब स्टैंडर्ड डाइस था तो जब योगफल देखे पड़ोसिया के दिखा तो जोड़ने पर 7 नहीं हुआ तो हम लोग जान जाते थे कर विपरीत 4 के क्या होगा तो 3 होगा, दोनों के जोड़े पर 7, 6 के क्या होगा 1, 2 के क्या होगा 5, लेकिन ये तो ऑलरेडी पड़ोसिया जोड़े पर 7 हो गया रे भाई। तो ऐसे डाइस का अगर अपोजिट पूछेगा तो 5 के पूछे, चाहे 3 के पूछे, चाहे 2 के पूछे, जे नहीं दिख रहा उनमें से कोई एगो हो सकता है, जे ना दिख रहा उनमें से कोई एगो, कोई एक क्यों ना अपोजिट रखबो भैया, सब थोड़ा ही हो जाते अपोजिट। ठीक है, तो कौन कौन ना दिखाई छो तो कहबे 1 ना दिखाई छै, 4 ना दिखाई छै, 6 ना दिखाई छै। एक मतलब 2 का अपोजिट या तो 1 को हो सकता है, न तो 4 हो सकता है, न तो 6 हो सकता है। उसी तरह 5 का भी अपोजिट 1 न तो 4 न तो 6, उसी तरह 3 का अपोजिट 1 न तो 4 न तो 6, कोई एक को ना होता है। तो या लगा के लिखे, देख 2 का अपोजिट 1 न तो 4 न तो 6 या लगेले, 3 का अपोजिट वह 1 न तो 4 न तो 6, 5 का अपोजिट 1 न तो 4 न तो 6। बात को समझ रहे हैं? कहे कि हिंगे जोड़े पर 7 हो गए। अगर कोई सही जोड़े पर अगर फ्रंट पड़ोसिया के जोड़े पर अगर 7 नहीं आता तब तो 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, लेकिन पड़ोसिया के जोड़े पर 7 आ गए मतलब जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस के अपोजिट भैया जे न अब दिखे छो सब में से कोई एगो अपोजिट हो सकता है। आप बता नहीं सकते कि क्या होगा अपोजिट। ठीक है, समझ गए होंगे क्यों लिख रहा है। अब देखिए रूल ऑफ जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस ना जनरल डाइस। जनरल डाइस में हमारे पास हमेशा 3 नंबर वाला ऑप्शन दिखाई देगा। अर्थात जो नंबर डाइस पर दिया गया हो ना उसको छोड़कर बाकी सभी नंबर हमारा आंसर होगा। देखो बउआ ये जनरल डाइस था, ये था ना जनरल डाइस। तो ई नंबर जो सामने दिख रहा है एकरा छोड़ के जे न दिख रहा तो वो आंसर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। तो यही रूल है। तो आप रूल समझ गए होंगे, समझाएंगे तखन ही। अच्छा देखिए, जब डाइस एक ही प्रारूप दर्शाया गया हो, अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। जब डाइस का एक ही प्रारूप दर्शाया गया हो तब कैसे अपोजिट निकालेंगे। मान लीजिए इस तरीका से है, कह देगा कि 5 का अपोजिट बताइए, कथी बताइए, थोड़ा और जूम कर दे, 25 है कितना कर दे परसेंट, 30%। चलिए अब देख रहा होगा, ठीक है। अब देखा, देखो जब डाइस का एक ही प्रारूप दर्शाया गया हो तो देखिए 5 3 6 है, अभी डाइस है। ई डाइस में जब आप देखिएगा तो अब बताइए ये पड़ोसिया के जोड़ने पर 7 हो रहा है, 5 3 8, 6 3 9, 5 6 11 है ना। तो ऐसे जोड़ लिए जब सबके तो जोड़ने पर 7 ना हो रहा, हम लोग जान गए कि कौन डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसका मतलब 5 का अपोजिट का है तो 2, तो 5 में 2 जोड़ भी तो 7 होते कि ना, 3 में 4 जोड़ भी तो 7 होते कि ना, 6 में 1 जोड़ भी तो 7 ना होते। तो जब ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया, आवाज कम करो ना रे गाना का, उमाकांत आवाज है ज्यादा। देखिए अब यहाँ थे तो देखो इस सबको जोड़ने पर 7 नहीं हुआ
तो जान गए कि पक्का एक अपोजिट सात जोड़े वाला होता है, 7 जोड़े वाला, 7 जोड़ के 7 आवे वाला होता है। तो देख 6 में 1 जोड़बे तो 7, 4 में 3 में 4 जोड़बे तो 7, 5 में 2 जोड़बे तो 7। तो देखो 5 का अपोजिट था, हाली से का 2 बोल देवे। आप पूछले रहती है कि 3 का अपोजिट था, 4 बोल देती, 6 का अपोजिट था 1 बोल देती। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है, पड़ोसिया के जोड़े पर 7 ना लेते, अपोजिट के जोड़े पर अपने 7 हो जाते। अब देखो कह देगा ई क्वेश्चन में कि 2 का अपोजिट, तो सबसे पहले देखबे कि एकरा पड़ोसिया के जोड़े पर 7 तो ना हो रहा है दिख रहा में। तो 4 2 6, 4 1 5, अरे 2 1 3, मतलब हम जान गए कि पड़ोसिया आपस में 2 गो के जोड़ते तो 7 ना हो रहा है, मतलब ये पक्का स्टैंडर्ड डाइस है। तो 2 के अपोजिट जैसे ये पूछल ना तो 5 हो गए आंसर ना, अपोजिट 7 होते। अब देखो 5 का अपोजिट पूछा आ देखा बउआ 6 5 11, 5 1 6 आ 6 1 7। देखो तो ई दोनों पड़ोसिया सतह के जोड़ लिए तो 7 आ गए, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। ये कौन डाइस है? जनरल डाइस। तो जनरल डाइस दिख जाए तो जो अब 6 का अपोजिट पूछे, चाहे 1 का पूछे चाहे 5 का पूछे, ये डिजिट के छोड़ के जो नहीं दिख रहा है ना वो सब के सब अपोजिट हो जाएगा। तो कौन कौन नहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो देखो 5 का अपोजिट पूछा तो जे न दिखा से हो गया कि ना अपोजिट। अरे 6 का अपोजिट पूछता तो ये होता है, 1 का अपोजिट तो ये होता है आंसर। जे न दिख रहा है, या तो 5 का अपोजिट 2 हो सकता है, न तो 3 हो सकता है, न तो 4 हो सकता है, क्योंकि दिखता ना कोई 1 गो होगा ना तो या लगल है। ठीक है, आंसर ऐसे रहेगा। देखो कह दिया 1 का अपोजिट बताओ, तो देखो तो पड़ोसिया के जोड़े पर 7 आ गए तो जनरल डाइस हो गए, मतलब इस सतह पर जो न दिखे से में से कोई एगो हो सकल है। तो कौन कौन ना दिख रहा है? 3 4 5 ना दिख रहा है, तो देखो 3 4 5 में से कोई भी हो सकता है। यह लिख रहे 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, आंसर हो गया कि नहीं। कह देगा इनमें 6 का अपोजिट बताओ, तो देखो पड़ोसिया के जोड़ने पर 6 4 10, 6 2 8, 4 2 6, मतलब जोड़ने पर 7 नहीं ना आया, तो 6 का अपोजिट 1 हो गया। देखो अपोजिट जोड़े पर 7 हो जाएगा। पड़ोसिया जोड़े पर 7 ना हो रहा है, तो जान जाइए कि 6 में क जोड़बे के 7 होते 1, 4 में क जोड़बे के 7 होते 3, तो 4 का अपोजिट 3, 5 में क जोड़बे के 7 होते 5, तो 2 का अपोजिट 5। ठीक है बउआ, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। यह स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट बताना कितना आसान बात है, टुक से का बता दी। आ जनरल डाइस हो जाए ये तो ही जोड़े पर पड़ोसिए जोड़े पर 7 हो गए, एक मतलब एक अपोजिट अब कन्फर्म नहीं बताया जा सकता है। इसका अपोजिट जे आगे पर्दा पर नहीं दिख रहा है हम लोग को, उनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे होंगे आई होप। चलिए अब क्वेश्चन के थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा। अरे ऐसा सीखिए कि दम जड़ी से सीखना है, फुनगी तक पहुंच जाना है ना, 0 to हीरो। देखिए यदि एक डाइस का 2 प्रारूप दर्शाया गया हो तथा दोनों डाइस में केवल एक अंक समान हो, यदि एक डाइस का एक के डाइस है लेकिन ओकर 2 गो फोटो दिखा देता हूँ, एगो डाइस ओकर 2 गो फोटो प्रारूप मतलब फोटो मान ले दर्शा दिल, वह डाइसबा के हम फोटो खींच ले लिए। लीडो छक्का है ना, डाइस है ना, तो एकदा ऐसे रख के फोटो खींच लेबै, एकदा ऐसे रख के फोटो खींच लेबै, अलग अलग प्रकार से वह डाइस के फोटो खींच लिए। अच्छा, तो एक ही डाइस का 2 प्रारूप दर्शाया गया हो तथा दोनों डाइस में केवल एक अंक समान हो, तो देखो वह डाइस था, एकदा ऐसे फोटो खींच लिए, एकदा ऐसे रख के फोटो खींचे। लेकिन हम देख लिए कि अच्छा ए में 1 दिख रहा है, ए में 1 दिख रहा है, मतलब पक्का हम ऐसे रोटेट करा के रख के तब खींच लिए है। तो देखो तो वही कर रहा है कि 2 गो एक गो डाइस रहे और वह डाइस के 2 गो प्रारूप दिखा के, लेकिन देखेंगे कि डाइस में केवल एक अंक समान हो। जैसे देखो एमे 3 है तो एमे 3 नहीं दिख रहा है, एमे 2 है तो एमे 2 नहीं दिख रहा है, लेकिन एमे 1 है तो एहो में 1 दिख रहा है ना। तो जब एक गो समान दिख गया तो संख्या 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? तो देखो जब एक समान दिख जाए तो उसके बाद क्या कीजिए, इसको सजा के लिख दीजिए। जैसे 1 दिखा ना, यहाँ 1 दिखा तो यहाँ लिखिए 1, एक बाद 2, एक बाद 3 लिख दीजिए। ओकरा बाद एक क्लॉक वाइज में नचा के लिख लो तो एकरो क्लॉक वाइज में नचा के लिखिएगा, 1 के बाद 5, 5 के बाद 6, कुछ इस तरह। देखिए इस 2 गो डाइस आपको फोटो में क्वेश्चन में दिखाई रहेगा,
मिल गया, इसमें भी एक, इसमें भी एक, एक ही को मिला। तो देखिए क्या कीजिए, एक से शुरुआत कीजिए। ऐसे पहले आप लिखिए, एगो पर्दा ऐसे बनाइए, 4 गो इसके अंदर बनाइए और एगो पर्दा बाहर बनाइए। तो देखिए 4 1 आ ई 4 गो घर, तो 5 गो ई वाला घर ना हर बार बनाइए। तो देखो 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर 6 घर, 6 गो घर हुआ कि नहीं। एगो इतने बनाइए, अगला लाइन में 4 गो ओकरा सीके बनाइए आ एगो इन्ने, या 4 गो बॉक्स बनाइए, ई बॉक्स के ऊपर एगो बनाइए, अंतिम वाला बॉक्स के नीचे एगो बनाइए। आ क्या कीजिए, या तो 1 2 3, तो देखिए ये में 1 है, तो जो कॉमन मिल जाए ना वो कॉमने से लिखना शुरू कीजिए। तो कॉमन 1 मिला तो यहाँ 1 लिख दिए। उसके बाद आपको ई नहीं बनाना, आपको ई बना के अपोजिट जान जाना है। क्वेश्चन ई दे रहेगा, आपको बना लेना है रफ पेज पर। एक जो रफ करने के लिए कलम दे ले रहेगा ना, कलम का है, कलम और पेज दोनों दे रहेगा, तो पेज पर आप ई बनाइएगा। तो जे कॉमन मिल गया तो उसको देखिए, तो या तो पहले ई घर के लिख लीजिए क्लॉकवाइज में, या एंटी क्लॉक में, तो एक एंटी क्लॉक में लिखिएगा। ई क्लॉकवाइज में लिखिए है तो एक क्लॉकवाइज में लिखिएगा। या तो पहले ई घर के लिख लीजिए, तो ओकरा बाद ई घर के, ना तो ई घर के पहले लिख लीजिएगा एन्ने से, तो ओकरा बाद ई घर के लिखिएगा। ठीक है बउआ, चलिए तो पहले हम एन्ने से शुरुआत हर बार करते हैं हम लोग। देखिए तो इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो एगो कॉमन मिला ना, आ वह देख लिए कि देखो 2 गो पड़ोसिया के जोड़े पर ये सब हटाइए। जब ये मिल गया तो देखो 1 लिखे, उसके बाद आए तो 2 हुआ, उसके बाद 3 हुआ, क्लॉकवाइज में लिखे। तो देखो 1 यहाँ है ना, तो 1 तो एकदम लिखा गया है, तो 1 के क्लॉकवाइज में चलिए। तो क्लॉकवाइज में देखिए 1 के बाद कथी है 5, तो देखो बचा हुआ घर था उसमें 5 लिखे। उसके बाद क्या है 6, तो लिख दिए 6, ई लिख दिए। अब 1 नहीं लिखना, 1 एकदम लिखा गया है तो दोबारा नहीं। अब देखो जब लिखने के बाद अब 5 गो लिखा गए, तो अब तो फिक्स है कि कोई एगो बच्चल होते। तो 1 लिखाइए गया था, 2 लिखाइए गया था, 3 लिखाइए गया था, 5 लिखाइए गया था, 6 लिखाइए गया था, तो कुछ बचा हुआ है। तो आप कहिएगा जी 4 कहीं नहीं लिखा हुआ था। तो जो बचा रहेगा ना उसको अंतिम में अपना मन से लिख लीजिएगा। अरे 5 गो पता चल गए तब तो फिक्स है नहीं, छठा पर्दा पर कोई ना कोई एगो बचल के ना होते। तो 4। अब देखो इस शुरू का अपोजिट कर दीजिएगा अंतिम, और उसके बाद एक अपोजिट ही, इसका अपोजिट ही, एक एक घर छोड़ के, एक एक घर छोड़ के, लगले अपोजिट ना कर दीजिए। इसका देख लीजिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहेगा, उसका आप जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए। कह देगा ए में से कि 2 का अपोजिट बताओ, 3 का अपोजिट बताओ, 1 का अपोजिट बताओ, या 6 का अपोजिट बताओ, या 5 का अपोजिट बताओ, या 1 का अपोजिट बताओ। तो आप ई बनैले रहिएगा ना। देखिए कहा 2 का अपोजिट, तो देखिए 2 का अपोजिट का है यहाँ दिख रहा है 5, देखिए लिख दिए। अब कहा 3 का अपोजिट, तो देखिए 3 का अपोजिट क्या दिख रहा है 6, तो लिख दिए। अब कहेगा 1 का अपोजिट, तो देखिए 1 का अपोजिट यहाँ क्या दिख रहा है 4, तो उसी तरह कह देता 4 का अपोजिट तो 1, कह देता 6 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट को थे 3। अरे एक दूसरे का अपोजिट है ना कहलाएगा। तो कैसे सजाए एक दाव रिपीट कर देते हैं। आपको डाइस ऐसे क्वेश्चन में दे रहे हैं, जो कॉमन मिल जाएगा ना तो लिखना स्टार्ट कीजिए कॉमन से। तो कॉमन 1 मिला तो 1 लिखे, उसके बाद क्लॉकवाइज में लिखे, तो उस 1 के बाद 2 है तो 2, उसके बाद 3 है तो 3। अभी कॉमन मिला है तो फिर एहो में समाप्त हो गया। तो 1 एकदा लिखा गया तो एक न लिखिए, एक क्लॉकवाइज में यहाँ 5, उसके बाद 6, और बाद इतना लिख लीजिएगा। तो जे बच्चल रहते जे न लिखल है में वो वाला हियाँ अपना मन से लिख लीजिएगा। और ई शुरू के अपोजिट अंतिम, और बाद एक एक घर छोड़ के, एक एक घर छोड़ के अपोजिट हो गया एक दूसरे का। ठीक है। अब देखिए उसी तरह क्वेश्चन 2 में देखिए कहती है 2 का अपोजिट बताओ। तो क्या कीजिएगा, देखिएगा कि ये जो 2 गो अलग अलग डाइस है, तो ये अलग अलग डाइस में कोई एगो कॉमन है, एगो चाहे 2 गो चाहे जैसे कॉमन हो। तो फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं एक कॉमन वाला। तो देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, 4 है, 4 नहीं है, लेकिन 2 कॉमन मिल गया। तो पहले तो हाल सीखते 4 गो घर बनाइए, 1 2 3 4 गो बॉक्स बनाइए, ओकरा ऊपर एगो एक अंतिम वाला के नीचे एगो, तो 6 गो बॉक्स हो गए कि ना हो गए। अब देखो जो कॉमन मिल गया 2, तो स्टार्ट करो 2 से। तो 2 लिखला हो, 2 के बाद 4 लिखो, 4 के बाद 1 लिखा, तो क्लॉकवाइज में लिखे ना। तो इहो कॉमन हियाँ ना मिला 2, तो क्लॉकवाइज ऊपर हो तो कथी होते 3, तो 3, फिर क्लॉकवाइज ऊपर हो तो कथी होते 6, तो 6। एंटी क्लॉक में लिखता
तो एकरो एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे लिखते हैं। अभी हम क्लॉकवाइज में ऐसे नच के लिख रहे हैं, तो हियों से ऐसे नच के लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो 3 6, अब बच कथी गले, तो 1 लिखाइए गले, 2 लिखाइए गले, 3 लिखाइए गले, 4 लिखाइए गले, 5 न लिखले, 6 लिखले। तो देखो 9 लिखाइले, ओकरा 5 हियाँ लिख दिलिए बचल का। अभी शुरू वाला के अपोजिट सबसे अंतिम, आ एक घर छोड़ के एक अपोजिट ई, आ इसका अपोजिट ई, ठीक है। तो क्वेश्चनवा पूछलो कि 2 के अपोजिट, तो देख 2 हियाँ है, अंतिम में कथी आले 5, हाल से का 5 न लिख दिली। एक ही क्वेश्चन को एक ही डाइस के 2 गो फिगर दिखाया, एगो है कॉमन, तो इस तरीका से बनाएंगे। अब देखिए लाल पीला हरा कर रहा है। अरे क्वेश्चन इनने था का, एकदम बैक हो जाते हैं ना, क्वेश्चन था शायद नीचे। देखो क्वेश्चन है नहीं यार, लाल हरा पीला नीला भूरा लाल, तो एक के गो डाइस के 2 बार दिखाया, कह दो लाल का अपोजिट बताओ भाई। तो देखो लाल पीला, तो देखो बुआ नंबर में था तब ना तुम जान जाता था कि 1 2 3 4 5 6 यह बात लिखता है। लेकिन लाल पीला बुल्लू हरा लिखेगा और नीला रंगीन कौन गुलाबी लिखेगा, तो आप कैसे जानिएगा कि बचेगा बॉक्स में क्या बनेगा। जैसे ये 5 गो घर में तो भर लीजिएगा, इनमें से देख देख के भर लीजिएगा। जो कॉमन हो गया ओकरा तो भरना एक के दा लिखना है, तो एगो घर बचल आएगा, तो आप कैसे जानिएगा कि एकर अपोजिट की होते, नहीं ना जान पाइएगा। रंग कैसे गेस कीजिएगा, ये तो जान गए कि यहाँ बच्चल है 5 तो लिख दे, लेकिन रंग कैसे गेस कीजिएगा। तो आपको हेल्प कर देगा ऑप्शन। आपको कौन हेल्प कर देगा, अरे क्वेश्चन बनावे वाला ऑप्शन दिले होते कि ना दिले होते। तो अगर मान ले एक अपोजिट पूछते कय होते, आई ऑप्शन में इसका अपोजिट पूछेगा तो अंतिम में तो कुछ रहेगा नहीं। तो जे क्वेश्चन में आयल रहता ना हियाँ, जे क्वेश्चन में सजावे पर, तो जे ऑप्शन में रहते वो ऑप्शन आंसर ना होते। तो जे नया ऑप्शन दिले रहता उहे पर क्लिक मारती। अगर कहूँ सब रिपीट एहे में के कह दिलाऊ, आ पहला का अपोजिट पूछ लो, अंतिम में तो कुछ प्राप्त ना है, तो सीधे लिख दिया ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो इसके लिए फिर हमको जो है 2 गो पेज ओपन करना होगा। इला पहले ओपन कर लेते हैं, आप लोग का समय क्यों बर्बाद करेंगे ना। चलिए, तो 2 फॉर्मेट में सजा लिए। अब देखिए, तो क्वेश्चन है लाल पीला हरा नीला लाल भूरा। तो देखिए इसमें लाल है, तो देखिए वो में लाल है लेकिन पीला नहीं है, इसमें हरा इसमें नहीं है, तो कॉमन लाल लाल मिल गया। तो देखिए पहले तो हाल से का 6 गो घर बनाने का आदत है, तो 4 गो यहाँ, एगो ऊपर एगो अंतिम से नीचे। तो जो कॉमन मिल गया उसको यहाँ लिख दिए। अब देखो इसको क्लॉकवाइज में आएंगे, तो इसके बाद देखो लाल के बाद हरा है, हरा के बाद पीला है, तो देखो लाल के बाद हरा, हरा के बाद पीला लिख दिए। अब वहाँ तो देखो लाल के बाद यहाँ से भी क्लॉकवाइज में नच के क्या आया, नीला तो नीला, उसके बाद क्या है भूरा तो भूरा, उसके बाद कुछ न दिया है तो खाली छोड़ दिए, में तो गेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका अपोजिट ई वाला हो गया, आई पीला का अपोजिट तो ई वाला हो गया, लेकिन इस शुरू वाला का अपोजिट तो हम बोलते हैं अंतिम वाला होगा, तो अंतिम वाला अपोजिट होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में आप देखिएगा, तो पहला ऑप्शन में पीला है, तो बताओ क्वेश्चन में पीला दिख गया, तो बताओ लाल के अपोजिट पूछ रहा था कि नहीं, कि लाल का अपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन यह ना पूछ रहा था। तो लाल का अपोजिट कर रहा है, तो लाल का अपोजिट तो हमको पता नहीं चला, लेकिन ऑप्शन में देखिएगा तो पहला ऑप्शन में पीला, तो बताओ रे पीला के कर अपोजिट ही तो भूरा के है, तो गलत बात हो गई, लाल का अपोजिट ही ना होगा। अब बी ऑप्शन देखिए नीला, तो नीला के कर अपोजिट आयल है, हरा के है, मतलब लाल के तो कहियो ना होते नीला। अब भूरा, तो भूरा के कर अपोजिट हो पीला के, मतलब ये भूरो ना होते लाल के। ऑप्शन डी में कथी दिलो, ज्ञात नहीं कर सकते, तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं दे दिया, तो लिख दो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में ये हरा पीला नीला भूरा और लाल के छोड़ के अगर यहाँ दिले रहती गुलाबी, ऑप्शन कोई ऑप्शन में एगो गुलाबी आ ज्ञात नहीं कई जगह अगर गुलाबी दे दिले रहती हो, तो देखती कि 3 गो तो ना होता, ये 3 गो तो ना होता, कहे कि एक दूसरे का है, तो वही चौथा में जो गुलाबी दिल रहती से गुलाबी हो जाती, चाहे अथी नारंगी कलर दिले रहती तो नारंगी हो जाती। लेकिन ये 3 गो ऑप्शन दिले है, आ तीनों ऑप्शन ये में दिले क्वेश्चन में, तो लाल का भाई तो एक अपोजिट क्वेश्चन में वाला थोड़ा ही होगा, तो अलग ना होगा अपोजिट।
अलग कोई कलर होगा, तो इसलिए कलर तो गेस अपना से करना नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी तरीका से देखे ना, जब इसको हमने सजाया तो आप लोग ने देखा कि लाल का अपोजिट की जगह एकरे घुमा रहा था इधर उधर, तो पीला किसका हो गया था, नीला किसका हो गया था, भूरा दूसरा का हो गया था अपोजिट, तो लाल का अपोजिट तो ज्ञात नहीं किया जा सकता ऑप्शन में है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता ऑप्शन दे दिया लाल का अपोजिट। वही बात है, देखो वही ना बनाए थे ये वाला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, हरा गुलाबी नीला पीला उजला हरा, इस तरीका से एक गो डिवाइस के अलग अलग तरीका से फोटो खींच ले और कह दिया हरा का अपोजिट। तो आप कुछ नहीं कीजिए बउआ, हाली सी का 6 गो घर जैसे बनाते थे पहले बनाइए, उसके बाद देखिए दोनों में कोई कॉमन है, तो न नीला है न गुलाबी है, लेकिन हरा दोनों में है, तो यहाँ हरा लिखे और तब गुलाबी नीला लिख दिया हाली सी का। देखो उसी तरह हालांकि क्लॉकवाइज में चलेंगे तो उजला पीला, तो देखो उजला पीला लिख दिया, बच्चल घर में कुछ ना है तो छोड़ दिए, तो इसका अपोजिट ही इसका अपोजिट ही ऊपर वाला का अपोजिट सबसे अंतिम वाला है कि नहीं, लेकिन वाट दे दिए कि दे लेना है। लेकिन देखो बउआ, ये ऑप्शन 1 में कहले पीला, तो हरा का अपोजिट पूछल, तो देख हरा का अपोजिट तो पीला के कर है नीला के, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गए, दूसरा कहले गुलाबी, तो गुलाबी का अपोजिट कथी है, उजला, तो इहो कहियो ना होते, ये हरा का अपोजिट ना हो पाएगा। अब तीसरा ऑप्शन कह नीला, तो देख नीला हिया हो, तो नीला के कर अपोजिट है पीला के, मतलब ये तो कहियो भाई हरा के तो होगा नहीं। अब कहे काला, देख इनमें कहीं काला हो नहीं ना है, मतलब अज्ञात भी किया ना दिले है, तो इस स्थिति में ये तीनों तो होते ही ना, मतलब पक्का बचल के ऑप्शन ना काला लास्ट में लिख दे की करवाई, तो बाई ऑप्शन बना कि नहीं बनाई, कहे कि ये तीन गो तो 100% नहीं होता, ये एक दूसरे के अपोजिट है इधर, तो हरा का होगा तो क्या होगा, तो जो कोई ऑप्शन में नहीं मिला क्वेश्चन में, तो ये अज्ञात ये काला दिल है, मतलब काला लिख दीजिए, समझ गए। तो देखो यह कह रहा है कि बाई ऑप्शन जो दिया गया कलर में से न होकर अलग तरह का कलर हो, वही क्या हो जाता है बउआ, आंसर के रूप में चुन लिया जाता है। अब देखो एक ही डाइस का 2 प्रारूप दर्शाया हो और दोनों डाइस में 2-2 अंक समान हो, अभी तक 1-1 अंक समान था, अब कह रहा है कि 2-2 अंक समान रहेगा, तब क्या कीजिएगा, तो देखिए जब 2-2 अंक समान रहेगा, ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन ये दे दिया, और देखो एक तो एहो में 1, 2 तो एहो में 2, और 3 तो में 3 नहीं है 5 है, मतलब अब 2-2 का समान आ गया, तब क्या करेंगे रे भाई, तब क्या करेंगे, तो देखिए एक तो इसको भी लिए आते हैं, करा ना, जब 2 डाइस अलग अलग अंक हो, एक ही डाइस को 2 प्रारूप दर्शाया गया हो, पेज नंबर 210, ये पेज नंबर क्या है 208, अच्छा ज़्यादा ये आगे चल रहा है, पेज नंबर 209, ठीक है। आ गए, चलिए इसमें समझाना है थोड़ा विस्तार से, इसीलिए इसका परसेंटेज कम करना पड़ेगा। चलिए देखिए आप लोग, यहाँ कहा कि यदि एक ही डाइस का 2 प्रारूप दर्शाया गया हो और दोनों डाइस में 2 अंक समान हो, ठीक है, तो देखो 2 का समान हो गया ना, तो ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा, तो देखिए 3 का अपोजिट, तो देखिए 5, 1 का अपोजिट 4 या 6, तो 1 का अपोजिट कहा, इसको लाने का भी आवश्यकता था ही नहीं ज़्यादा, चलिए बेकार में इतना समय बर्बाद हो गया। अच्छा इसमें जूम इस तरीका से होगा ना, यदि एक ही डाइस का 2 प्रारूप दर्शाया गया हो और दोनों डाइस में दोनों अंक समान हो, तो जब 2 का समान हो गया अंक, देखो 1 के 1 2 के 2 अंक समान हो, तो देखो 3 का अपोजिट हो गया 5, 3 का अपोजिट
5। ठीक है, एक का अपोजिट तो क्या नहीं दिख रहा है, 1 2 3, 4 और 6 नहीं दिख रहा है तो 4 या 6 होगा। 2 का अपोजिट तो देखो जो नहीं दिख रहा है 4 या 6 हो गया। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हुआ तो 5 हो गया। कॉमन वाला का पूछा जैसे ये तो बचा हुआ जो ऑप्शन था से अपोजिट हो गया। उसी तरह यहाँ देखिए 1 भी मिल गया और 5 भी मिल गया, 2 गो तो जो न मिला हुआ वो अपोजिट एक दूसरे का हो गया। देखिए 6 का अपोजिट 3, लेकिन पूछ देगा 1 का अपोजिट बताओ चाहे 5 का अपोजिट, तो इसमें कोई जे नहीं दिख रहा था, क्या क्या नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है कि नहीं, बाकी सब दिख रहा है तो 2 या 4 होता। लेकिन पूछा 1 का अपोजिट तो देखो 2 या 4, तो ऑप्शन में 2 भी है और 4 भी है, 3 भी है, 6 भी है। तो ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए तो बताइए बउआ 2 या 4, तो 2 भी हो सकता था और 4 भी हो सकता है। तो जो ऐसा ऑप्शन दे दे तो घबराइएगा ना, जो नियरेस्ट होगा ना, जो न्यूनतम जो पहले आंसर आएगा, अगर 4 पहले दे रहता तो 4 लिख देते ना, नियरेस्ट आंसर दे दीजिए। या 1 के नजदीक कौन है, 4 निकट है या 2 निकट है, तो आप जनरल से बात है कि 2 ज़्यादा निकट है तो 2 आंसर लिख दीजिए। और नहीं तो देखा जाए तो सब गलती है, इसका 2 को कहियो ना, आप कैसे कह दीजिएगा कि 2 होगा, आप कैसे कह दीजिएगा कि 4 होगा, जो नहीं दिख रहा वो हो जाता। अच्छा, जब दोनों डाइस में अलग अलग अंक हो तब अब देखिए अब मुश्किल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, मतलब इनमें कोई कॉमने नहीं मिला, तो 1 का अपोजिट जैसे ये पूछेगा ना, तो देखिए 4 5 6 कुछ हो सकता था, है समझे। जब कोई समाने नहीं दिखा तो 1 का अपोजिट कहेगा तो ये एन्ने वाला जो दिख रहा है वो में से कोई एगो हो सकता है। 2 के कहता तो ये होता, 3 के कहता तो ये होता, और कहता कि 4 का अपोजिट बताओ तो ए में से कोई एगो हो सकता था। 5 का अपोजिट बताओ तो ए में से कोई एगो हो सकता था। 6 का बताओ तो 1 2 3 ई में से कोई एगो हो सकता था। लेकिन कहा 1 का अपोजिट, तो 1 ई घर में है ना, तो ये घर को छोड़ दीजिए, ये घर में से कोई एगो में से अपोजिट हो सकता है। 4 भी हो सकता है या 5 हो सकता है या 6 हो सकता है, लेकिन 4 होगा तो इसे ना होगा, तो क्लियर नहीं ना कर सकते हैं कि कौन होगा, तो 4 या 5 या 6 आंसर हो गया। तो जे ऑप्शन में ऑप्शन ए में है तो ए आंसर हो गया। देखिए सफेद नीला हरा नारंगी पीला लाल, न सफेद में है न नीला में है न हरा में है। आ कह दिया नीला का अपोजिट, तो नीला ई घर में है कि ई घर में है, तो कहिएगा सर ई घर में है, तो ई घर में है तो ई घर में के कोई अपोजिट हो सकता है। तो देखिए लाल नारंगी पीला, लाल या नारंगी या पीला आंसर बोल दिए कि ना, तो लालो है सफेदो है पीलो है नारंगियो है, तो बोले थे ना कि नियरेस्ट, अगर सब आ गया तो नियरेस्ट आंसर लाल बोल दीजिए। ठीक है, नियरेस्ट तो पहला ऑप्शन से भी नियरेस्ट हो गया। अब कलर में कैसे नियरेस्ट कीजिएगा, तो पहला ऑप्शन जे में रहे मिल गया तो पहला लिखिए, दूसरा पहला ना मिल के दूसरा मिल रहा है तो दूसरा ऑप्शन आंसर लिखिए। ठीक है, यदि एक ही डाइस का 2 से अधिक प्रारूप दर्शाया हो, अभी तक तो बुआ देख रहे थे कि 2 गो एगो अकेले आ रहा था तब 2 गो डाइस आ रहा था, अब कह रहा है कि 2 गो से ज्यादा डाइस बा हुए है। फोटो हमारी एगो ऐसे रख के खींचे, एक दा ऐसे डाइस के रख के फोटो खींचे, एक दा ऐसे रख के खींचे, एक दा ऐसे नचा के खींचे, तो डिजिट अलग अलग ना आएगा। तो यदि एक ही डाइस का 2 से अधिक प्रारूप दर्शाया हो तब ये और आसान हो जाता है। 1 डाइस 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस और कुछ का अपोजिट पूछ दिया, तो अपोजिट पूछा ना, तो आप जो है कोनो एगो नियम वाला के सजा लीजिए, कोई 2 गो के उठा के, कोई भी 2 गो के एक का रिलेशन कोई 1 2 3 4 जो से आपको जचता है, उससे पहले ना बताए थे कि 4 गो घर बनाइए, एगो घर बनाइए, कैसे यो कह के बना लीजिए और उसका अपोजिट बता दीजिए। जैसे कह दिया 6 का अपोजिट बताओ, तो इनमें से कोई 2 गो के अगर रिलेशन बैठा के अपोजिट निकाल लीजिए हाली हाली, जो पहले आपको 2 विधि वाला पढ़ाए थे ना, वैसे ही बनाना है। घबराना नहीं कि जा 4 गो दे दिला डाइस, ये आपको डराने के लिए दिया है। 6 का अपोजिट क्या होगा, तो डाइस तो एक गो ना है रे भाई। तो देखो 1 और 3 से चलते हैं, तो 1 3 में देखिएगा तो इनमें 3 है, तो एहो में 3 है, 6 है तो इनमें 6 नहीं ना है, 2 है
तो 2 है। अच्छा इसमें 2 गो समान आ गया, मतलब 3 भी है और 2 भी है, मतलब पक्का 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। जब 2 गो अगर समान हो जाए तो डाइस में बताया था कि जो बच गया एहो में बच गया वह एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो हाली से का ना जान गए कि 6 का अपोजिट 1, कितना चालाकी से बन गया। या मान लीजिए आप ये से बनाते तो देखिए ए में से कोई कॉमन मिला एक दूसरे में, नहीं मिला तो ये से बताना मुश्किल रहता है ये दोनों का। देखिए ए में 6 दिख रहा है ना, 6 का अपोजिट बताना है तो 1 के तो लेके चलना ही होगा। अब देखो अब इससे चलो तो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें अलग, तो बताओ इसमें सजाना पड़ता, कॉमन कौन मिला 2 और 3, 2 3 तो 6 का अपोजिट यहाँ से भी तो 1 हो गया बउआ, 2 गो मिल गया एहो में 2 गो मिल गया। तो बताओ तो इससे भी चलिएगा तैयो 1, यहाँ चले तैयो 1, ठीक है। तो फ्रॉम 1 और 3 से अब क्वेश्चन देखिए, अब ऐसे डाइस दे दिया और कह दिया 3 का अपोजिट, तो ए में 3 है, ए में 3 है, ए में 3 है, ए में 3 है, तो कोई भी डाइस को लेके बढ़ सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम 2 और 4 से, तो देखो 2 और 4 से, तो देखो ए में 2 है तो ए में 2 नहीं है, ए में 3 है तो ए में 3 है, ए में 1 है तो ए में 1 नहीं है। मतलब 2 और 4 से जब हम लोग चले तो देखे कि 1 को कॉमन मिला, कौन कॉमन मिला, 1 को कॉमन नहीं मिला है। हम कैसे कर रहे हैं, 1 तो ए में 1 नहीं है, 2 तो 2 नहीं है, 3 तो 3 नहीं है। जब 1 को कॉमन नहीं मिला, नहीं ना मिला 1 को कॉमन, और कह दिया कि 3 का अपोजिट बताओ, 3 का कैसे चले थे, फ्रॉम 2 और 4 से, तो 2 और 4 में कॉमन नहीं मिला है, 3 ए में है तो 3 नहीं है, तो एगो मिल गया। तो हाली से का आप सजाइए, ऐसे सजा लीजिए 4 घर 1 घर 1 घर, ठीक है। ऐसे सजाने के बाद आप क्या कीजिए कि कॉमन क्या मिला, 3 एहो में है, एहो में है, तो ऊपर वाला पर्दा में 3 लिखेंगे, और देखो 3 के बाद 1 2 है ना, तो देखो यहाँ 1 2 लिख दिए। उसके बाद ए में 3 के बाद क्लॉकवाइज में कहते था 4 5, तो ओकरा बाद 4 5 लिख दिए। तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, तो बताओ 6 बचल है ना, तो बचल का घर में 6 लिख दिए। तो देखो एक का पॉजिटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है, इसका पॉजिटिव होता है, सिखाए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, 3 का अपोजिट, तो देखो 3 का अपोजिट क्या आया 6, तो हो गया आंसर, ठीक है, वही लिख दिया 6 आंसर। कोई जरूरी नहीं है कि 2 4 से बनेगा, आपका मन है तो यहाँ से भी बना सकते थे, 3 यहाँ है तो इहो घर से बनाइएगा तो यो 6 आंसर आएगा, चाहे ई घर से बनाइए तो यो 6 आंसर आना है, ठीक है। जैसे अभी हमने 2 और 4 के मिला के बना दिया, आपका मन कोई 2 गो को उठा के सजा लीजिए और वो से ऐसा बना लीजिए डाटा, और हाली सी का आंसर दे दीजिए। ये डराने के लिए 4 गो 5 गो 7 गो दे देगा, ठीक है। सिंगल रहेगा तो देखना स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, 2 गो रहेगा तो देखना है 1 गो कॉमन मिला कि 2 गो कॉमन मिला है कि नहीं। तो ये सब विधि से बनाना है। देखिए अब इतना दे दिया ऑप्शन, आ कह दिया पूछा आपसे बैगनी का अपोजिट क्या होगा, तो देखो ये 3 और 4 से चलेंगे तो एहो में नीला, एहो में नीला, एहो में हरा, एहो में हरा। मतलब जब 2 गो बउआ अभी पढ़ा है ना डाइस में कि 2 गो जब सामान मिल जाए तो जो बचा हुआ रहता है वो एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। तो बताओ बैगनी का अपोजिट लाल हो जाएगा। तो जब ए से जल्दी बने छै तो बताओ बैगनी का अपोजिट पूछले तो हम कहला ना 2 3 से हाली से का बना लो, लेकिन आपका मन है हम 1 और 2 से बन रहा है तो एहो से बनाओ, ए से बन रहा है तो एहो से बनाओ। मतलब कोई 2 गो से दिमाग लगा के जल्दी बने वाला दिमाग लगा के वो से बना लेना है। लाल आंसर आना गया, बैगनी का लाल, तो जे में लाल आंसर हो गया। या फ्रॉम 2 3 से भी बनाइए बुआ, बन गया। नोट देखिए, जब डाइस वालों में 2 अंक समान दिखे तो डिफरेंट वाले अंक एक दूसरे का अपोजिट होता है। ये बात तो आपको बता ही ना रहे। जब 2 गो अंक ये दोनों अगर देख जाए एक के जैसन तो बचा हुआ जो रहता है एक दूसरे का क्या कहलाता है अपोजिट। वह ना नोट में हम लिख दिए। अभी निम्नलिखित डिजाइन को मोड़ने पर कैसा घन बनेगा, ये मोड़ने वाला बहुत क्वेश्चन पूछता है बउआ, ठीक है। डाइस में
मोड़ने वाला बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखो ये एक है ना, तो क्या करो कि मोड़ने वाला जब पूछे क्या दे तो अपोजिट में निकाल लो। देखो पहला का अपोजिट ही एक एक छोड़ के अपोजिट बनाना, एक घर छोड़ के ये अपोजिट, फिर देखो एक घर एकड़ा छोड़ के ये अपोजिट, तो देखो यहाँ से एक घर छोड़ के ये अपोजिट, एक घर छोड़ के ये अपोजिट, तब बचल का ये अपने आप अपोजिट। तो हम जान गए कि एक का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 6। तो कहेगा ऐसे क्वेश्चन दिले रहेगा, ये अपोजिट हम अपना मन से ही लिख दिए, वो लिखले न रहेगा, ऐसे क्वेश्चन बना देगा टी लेखा, आई में 1 2 3 4 5 6 लिख देगा, कहेगा कि एकरा मोड़े पर कौन डाइस बनता, तो पक्का वो ऑप्शन 4 को दिले रहेगा कि ना दिले रहेगा। तो तुम देख लेना कि 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 6, हाली हाली 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 6 लिख लिए। अब बता बउआ जो अपोजिट होगा कहियो पड़ोसी होगा? नहीं ना होगा, पड़ोसी नहीं हो सकता है। पड़ोसी मतलब कथी, अगल बगल में 1 3 एक जौरे न दिख सकल है, 2 5 एक जौरे न दिख सकल है, 4 6 एक दूसरे मतलब एक जौरे न दिख सकले है पड़ोसी। आ जे में दिख गए जानिए कि अपोजिट कहियो जौरे रह सकले है, पड़ोसी रह सकले नहीं ना हो सकता है। तो देखिए ई क्वेश्चन में देखो बउआ 5 के जौरे 2 दिख गए, बताओ 5 2 अपोजिट है, ई सामने कैसे दिखती, तो ई डाइस जिंदगी में कहियो ना होता। यहाँ देखो फिर हियो 5 के जौरे 2 दिख गया, तो अरे 5 और 2 तो अपोजिट है एक दूसरे के, तो अपोजिट वाला पड़ोसी में कैसे दिख गए, तो इहो डाइस ना बनते। फिर में देख भाई तो 5 4 1, तो देखो 4 1, तो देखो तो इनमें न 4 1 का अपोजिट है, ना 1 का अपोजिट अलग है, 4 का अपोजिट 6 है, तो इनमें हैते ना 5 का अपोजिट 2 है, तो 2 हैते ना, तो मतलब ये हो सकता है। अगला देखो 5 6 4, तो देखो तो 4 का अपोजिट 6 हो छै, आई देख तो पड़ोसी में देखे छो रे, ये पड़ोसिया को ये अपोजिट होले है, तो बताओ न 1 हुआ, न दूसरा ऑप्शन, न चौथा ऑप्शन, तो तीसरा ऑप्शन हो गया कि नहीं हो गया आंसर। अपोजिट वाला कहियो जौरे न दिखतू, तो जब भी मोड़ने वाला कहे कि एकरा मोड़े पर कैसन घन बनते, तो तू अपोजिट ऐसे ऐसे दिमाग लगा के एक एक घर छोड़ के बना लो, एक एक घर छोड़ के जब बना लोगो तो लिख लो 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 5 निकल के ले, 4 का अपोजिट 6 निकल के ले। ये बात तुम जानता है कि अपोजिट कहियो पड़ोसी नहीं हो सकता है। तो देखा तो यहाँ 5 2 दिख गए रे, 5 2 तो अपोजिट रहे, तो जौरे कैसे दिख ले रे, हियो जौरे दिख गया। यहाँ देखिए 4 6 अपोजिट होता है, 4 6 अपोजिट, अरे 4 का अपोजिट 6 क्वेश्चन के अनुसार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए। आई जौरे कैसे दिख गए अपोजिट रे, अपोजिट कहियो पड़ोसी होता नहीं। लेकिन इनमें देखो 1 तो 3 नहीं ना है कहीं, 5 तो देखो 2 नहीं ना है कहीं, 4 तो 6 नहीं ना है कहीं, तो अपोजिट नहीं दिख रहा है, मतलब ये डाइस मोड़ने पर आ सकता है। इस तरीका से मोड़ने वाला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। नोट देखिए, किसी भी घन का केवल 3 सतह दर्शाया जाता है तथा वह तीनों सतह आपस में पड़ोसी होता है। किसी भी घन में एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं तथा एक के सतह कर विपरीत होता है, मतलब अपोजिट होता है। अपोजिट सतह कहियो पड़ोसी नहीं होता है, ठीक है, यह नियम से ना बनाते हैं। देखो आपको कहेगा एकरा मोड़े पर कैसन घन बनते, तो पक्का 4 गो ऑप्शन वैसे दिले रहते घन बना बना के, तो तुम दिमाग लगा के देखो शुरू वाला का अपोजिट अंतिम हो जाता है। हम लोग कैसे बनाते थे, ऐसे करके देखो एक कर अपोजिट एक घर छोड़ के ई, एक कर अपोजिट एक घर छोड़ के ई, तो बचल का ई एक कर अपोजिट ई हो गए कि ना, तो लिख ले भाई 1 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट का अलू है, एक घर छोड़ के 5, तो लिख ले 5, आई 2 के अपोजिट का अल एक घर छोड़ के 4, तो लिख ले। हम जाने ले कि पड़ोसी कहियो अपोजिट कहियो पड़ोसी ना होते, तो ऑप्शन 1 में 2 3 4 हो, तो देख तो 2 के अपोजिट 4 है, तो 2 4 एक जौरे कैसे दिख ले रहे अपोजिट होके, पड़ोसिया कैसे हो गए तू, तो गलत हो गए। 1 5 6 हो, देख 1 के अपोजिट 6 हो बउआ, 1 6 एक जौरे कैसे दिख गए रे, तू तो अपोजिट रहे, तो इहो गलत हो गए। ये देख 3 4 5 है, तो 3 का अपोजिट 5 है ना रे बउआ, तो एक दूसरे के 3 का अपोजिट 5 है। क्वेश्चन में देखो एक घर छोड़ के 5 है, तो 3 के अपोजिट 5 है, तो रे भाई तू एक जौरे कैसे पड़ोसी कहिया से हो गए, तू तो अपोजिट रहे, तो पड़ोसी कैसे हो गए, तो इहो गलत। देखो 1 2 3, तो 1 2 3 एक के साइड है, तो 1 के पड़ोसी 6 होता, 2 के पड़ोसी 4 होता है, 3 के पड़ोसी 5 होता है, तो ये में तो पड़ोसी वाला ना है, अलग अलग है डाटा, अलग अलग डाटा है, मतलब जान गए कि एकरा मोड़े पर ना इहे बन के आ सकले, ठीक है।
इसमें ध्यान रखने के बात है, पड़ोसी कहियो अपोजिट कहियो पड़ोसी नहीं होगा। देखो आप कहेगा एकरा सजाओ, तो देखो एक घर छोड़ के ई होती है, फिर हियाँ से एक घर छोड़ के ई होता है, तब बच गए ई आ बच गए ई, तब बचल का एक दूसरे का अपोजिट हो जाते। तो देखो 1 का अपोजिट 3 तो लिख लिए, 4 का अपोजिट 6 तो लिख लिए, अब बचल का रह गए 2 का अपोजिट 5 तो लिख लिए। आ वो ऑप्शन में ही देले रहता हूँ ऐसे डाइस बना बना के। तो देखिए 2 3 4, तो देखो तो 2 3 4 तो 2, अच्छा ये में से 2 3 4 तो 2 एन्ने है, 3 एन्ने है, 4 एन्ने है, तो अलग अलग घर के ही हो सकता है। 1 2 3 तो 1 का अपोजिट 3 हो छै, अरे 1 3 1 जोड़े पड़ोसी में कैसे देख ले रे, तो तू ना होबे डाइस। 2 5 6, अच्छा 2 5 अपोजिट है ना एक दूसरे के, आ देखता 2 5 1 जोड़े कैसे देख ले रे, अपोजिट होकर पड़ोसी में कैसे दिखाते, इहो गलत। 4 6 5, 4 6 देखो 4 का अपोजिट 6 हो छै, आ देखता 4 6 पड़ोसी सतह में कैसे दिख गया अपोजिट होके, तो नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला। अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो देखो एक घर छोड़ के 3 का अपोजिट 5, हियाँ से एक घर छोड़ के कर अपोजिट ही, तब बचल का 4 का अपोजिट कथी 6, तो 1 का अपोजिट 2 तो 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 5 तो 3 का अपोजिट 5, आई बचल का बच गए 4 का अपोजिट 6। आ देखो ये ऑप्शन में दिल रहते तो 2 3 5, तो देखता 3 5 अपोजिट है, तो पड़ोसी में कैसे देख लेते, गलत हो गए। 4 6 3, 3 5 6 4, देखो तो 4 का अपोजिट 6, तो 4 6 पड़ोसी में कैसे देख ले, तो इहो गलत। 2 3 5, तो देखो 3 का अपोजिट 5, तो 3 5 1 जोड़ो पड़ोसी में कैसे देख ले रहे अपोजिट होके, तो इहो गलत। तो देख 1 4 3, तो 1 ई घर के है, 4 ई घर के है, आ 3 ई घर के है, तो सब अलग अलग घर के अल कि ना अल, तो यह आंसर हो गए। मतलब पड़ोसिया एक जोड़े कहियो नहीं दिखना चाहिए, अपोजिट कहियो अपोजिट वाला पड़ोसी हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, तो पड़ोसी बना दिले था अपोजिट वाला के, तो ये लाई से गलती हो गई, अलग अलग घर के दिले है। जैसे देख 4 हो, तो 4 ई वाला घर के है, 3 ई वाला घर के है, 1 ई वाला घर के, तो सब अलग अलग घर के आ गए कि ना, एक के घर के अपोजिट वाला ना जोड़े अल, तो यह एकर आंसर ही हो सकता है। समझ गया, तो इस तरीका से बनाना रहता है। निम्नलिखित डाइस को मोड़ने पर कैसा घन प्राप्त होगा, ऐसा आपको दे देगा। ये क्वेश्चन इन्ने है, ये गलती से ही गलती बन गया, ठीक है। तो देखो ऐसा दिल रहेगा, तो ऑप्शन में से, तो देखो इस तरीका से आप जान जाइएगा। तो एक बात बताओ कि 2 गो आयत को न जोड़ने पर मोड़ मोड़ के वो एगो वर्ग का निर्माण करता है, एगो कथी का निर्माण करेगा बउआ, वर्ग का निर्माण करेगा। क्या चीज का निर्माण कर देगा, वर्ग का, ठीक है। तो 1 का अपोजिट 2, 1 का 2 बोला गया, एक घर छोड़ के ना, तो 1 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट 4, और उसी तरह ई मिल जाएगा, तो इसका अपोजिट ई ना। तो देखो 1 2 3, तो देखो तो 1 की जगह 3 कैसे दिख गए रे, 1 का अपोजिट 3 होते तो 1 3 दिख गए, तो गलत हो गए। तू अपोजिट होते पड़ोसी में कैसे दिख ले। अब देखो 2 3 4, तो 2 के अपोजिट का है 4, एक घर छोड़, तो 2 के अपोजिट 4, तो रे 2 4 कैसे दिख ले, तो गलत हो गए। अभी देखो ऐसा वाला के ई दिखा, तो देखो 1 का अपोजिट 3, इसका अपोजिट 4, तो इसका अपोजिट कथी हो जाते, एन्ने वाला बचल का 2 आयत मिलके एगो वर्ग के निर्माण करती, तो दोनों सट जाते, दोनों सट जाएगा। तो बताओ ई वाला रंग 1 का अपोजिट कथी हो गए, एन्ने वाला, तो रे भाई तू एक जगह कैसे दिख ले अपोजिट होके, तो इहो गलत। तो देखो एगो ई घर अलग वाला का है, एक अपोजिट एन्ने वाला होता, तो ठीक। 3 का अपोजिट 1, तो 1 है ना, 4 का अपोजिट है 2, तो 2 ना है, तो ये अलग अलग घर का है, तो इसलिए ये आंसर हो गए। यह नोट लिख लो, 2 छोटे छोटे आयताकार सतह मिलकर एक बड़ा वर्गाकार सतह का निर्माण करता है। ये 2 गो छोटा छोटा आयत न दिखे छो, तो 2 गो आयत के जोड़ देवे ना, तो वर्ग बन जतो, ठीक हो, बैलेंस में रहते था। देख ये दोनों जुड़ के ना बनल है एगो सतह, काहे कि घन बनाना है तो बउआ एकरा तो वर्ग बनाना ना पड़ेगा, आयताकार सतह थोड़ा है, वर्गाकार ना सतह, तो 2 गो छोटा छोटा आयत मिलेबे तो वर्ग बन जेते। एला ना घबरा जाइए कि सर ये 4 2 6 2 8 को कहाँ से हो गया 6 गो सतह, तो यह ना आधा आधा मिल के बन गए, आधा आधा मिल के ऐसा बनल,
तो एहला नहीं दोनों देख ले तो गलत हो गई कि एकर अपोजिट ई होता है आ जौरे कैसे देख ले। नोट, 4 छोटे छोटे त्रिकोण त्रिभुज मिलकर एक वर्गाकार सतह का निर्माण करते हैं। आ 4 गो ये में देखो ऐसे काट दो ऐसे काट दो तो 4 गो त्रिभुज बन जाते कि ना बन जाते में। तो 4 गो त्रिभुज मिलके एगो वर्ग बनाते या 2 गो आयत मिलके एगो वर्ग बनाते। तो 2 गो छोटे छोटे आयत मिलके एगो बड़ा वर्गाकार बनाएंगे आ 4 गो छोटा छोटा त्रिभुज मिलके त्रिकोण मिलके एगो वर्ग बनाते। ये नोट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। याद रखना क्या है, देखिए एक घर छोड़ के एकर अपोजिट ई, उसी तरह एक घर छोड़ के एकर अपोजिट ई। देखो तन्नी 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 गो है तो ये दोनों जुड़ के एगो बना लेगा और फिर ये दोनों मिल के एगो बना लेगा, ठीक है ना। तो देखो 5 का अपोजिट जान गए 4, 1 का अपोजिट जान गए 3, उसी तरह 2 का अपोजिट ये सब मिल मिल के बन गया। तो ये बिंदु बिंदु देखो कैसे मिला, फिर ये कैसे मिला, ऐसे मिल के एगो बना लिया कि नहीं बना लिया। तो देखो 1 2 3 तो 1 के साथ है 3 ये तो अपोजिट है, जौरे कैसे दिख गया रे, तो ये होगा नहीं। 2 4 5 तो देखो 4 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है, तो 4 5 कैसे पड़ोसी देख लेते, ये तो होता ही ना। अब बच गए 2 3 आई वाला घर, तो 2 3 तो 2 हिया है 3 हिया है आई वाला घर, तो 2 का घर ये अपोजिट है आ 2 के जब घर कैसे दिख गए रे, तो ये गलत हो गए। अब देखो 3 5 आई वाला घर, तो 3 ई घर में क्या है 5 ई घर में क्या है आ ई बताओ। तो 3 अलग कैटेगरी का है 5 अलग कैटेगरी का है आ ई घर अलग कैटेगरी का है, तो ये आंसर हो जाती कि ना मोड़े पर। 4 छोटे छोटे वर्गाकार सतह मिलकर एक बड़ा वर्गाकार सतह का निर्माण करता है। ये तन्नी तन्नी को वर्ग रहले वर्ग रहले वर्ग रहले वर्ग रहले, तो एगो वर्ग ऐसन बन गए सतह, इतना गो सतह बनेला। उसी तरह ये है, तो देख एक घर छोड़ के एक अपोजिट ई सादा वाला का अपोजिट ई, उसी तरह इसका तो देखो 4 गो तन्नी तन्नी गो टेम्हारी टेम्हारी त्रिभुज हो ना, तो एगो त्रिभुज एगो वर्ग बन जाते बड़का, ठीक हो। तो एक अपोजिट स्टार ये खाली स्थान का अपोजिट ई, और उसके बाद ये गोलका जो बच गए बिचल का एकर ई मिल के सतह ऐसन बनल। तो देख ई दे दिल ई वाला के जौरे खाली, तो बता ई वाला के जौरे खाली स्थान तो ई कैसे दिख गए जौरे, तो गलत। ई रंगीन के जौरे स्टार ई, तो देखो रंगीन ई घर के है स्टार पहला वाला घर के है आ ई बीच वाला घर के, मतलब ये अलग अलग है, तो ये आंसर हो गया। और उसी तरह ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। इतना बता दिए कि अब दिक्कत ना होना चाहिए। मेन है कि इसको हम कैसे जानबे कि देखो एकर अपोजिट ई, इसका अपोजिट ई और इसका अपोजिट ई, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे रहेगा तो बना लीजिएगा। देखिए सीसीटीवी रैंक VCR, तो VCR घड़ी कंप्यूटर, तो ये में VCR जो है कॉमन है, तो देखो कॉमन वाला के लिख दिए, अगर क्लॉक वाइज में रैंक CCTV तो रैंक CCTV। आ देखो VCR के बाद में कथी कंप्यूटर घड़ी, तो कंप्यूटर घड़ी। आई न है तो बाई ऑप्शन ना लिख ले भाई। रेडियो मुफ्त है VCR, तो कंप्यूटर के साथ मुफ्त कौन है, तो रेडियो के साथ मुफ्त है। तो देखो रेडियो का अपोजिट VCR है, तो कंप्यूटर के साथ मुफ्त, तो कंप्यूटर का अपोजिट कौन है रैंक, ठीक है। यह आंसर कथी हो जाती रैंक। उसी तरह 4 गो डिवाइस दे दिलो, आप पूछ दिलो कि एकर अपोजिट, तो बाई ऑप्शन या ज्ञात कर सकते हैं। इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया, कैसे जाने, तो 2 और 3 जब 4 गो डाइस दिखे तो घबराइए नहीं, कोई 2 गो के उठाइए, तो मान लीजिए 2 3 और उसको ई फॉर्म में सजा लीजिए, सजाने का सिखाया है। और इसका अपोजिट ई हो जाएगा, इसका अपोजिट ई, इसका अपोजिट ई, और ओकरा बाद जेकर जेकर पूछे जवाब दे दो, समझ गए ना। 4 गो डाइस वाला भी नियम पीछे बताए हैं। तो आज का चैप्टर डाइस समाप्त हुआ बुआ। आई होप आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा होगा। अगला ऑर्डर अरेंजमेंट एंड रैंकिंग पढ़ा देंगे। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, है ना। ऊर्जा बढ़ेगा तो और अच्छा से। मैथ भी पूरा बताना है ना कंपटीशन का, शॉर्ट और फास्ट मेथड से। उसी को रेशियो मेथड, खाटी मेथड, पता नहीं क्या क्या और मेथड है, लेकिन शॉर्ट और फास्ट मेथड से सिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। धन्यवाद।